परोपकार मनुष्य का सर्वोपरि गुण माना जाता है। यह गुण सभी मनुष्यों में नहीं पाया जाता। जिस व्यक्ति में यह गुण होता है वह आचरणवान होता है, अर्थात अपने कर्मों से महान बनता है। वह संसार में कुछ न करके भी बहुत कुछ कर जाता है। परोपकार मानव जीवन का एक अमूल्य रत्न है। यह एक ऐसा मानवीय गुण है जिसे धारण करने से मनुष्य एक सर्वश्रेष्ठ प्राणी बन जाता है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, पर जीवन भर इसके बदले में वह कुछ नहीं मांगती। दोस्तों, ये प्रेरक प्रसंग जो आपको एक महान परोपकारी के बारे में बताता है, यह सुनकर आपको भी एहसास होगा कि सच्ची इबादत, सच्ची श्रद्धा क्या होती है। अगर हम सभी सही मायने में मतलब समझ पाएँ तो शायद समाज का रूप ही बदल जाए। एक महान विद्वान थे जो अपनी करुणता एवं परोपकार के लिए माने जाते थे। वे एक जाने माने कॉलेज के प्रोफेसर थे और शिक्षा का दान देने के लिए सदैव तत्पर रहते। ज़रूरत पड़ने पर वे शिक्षा के लिए छात्रों को धन से भी मदद करते थे। समय निकलता गया, कई छात्रों को उन्होंने पढ़ाया, बड़ी बड़ी पोस्ट पर बैठाया। कई उन्हें याद रखते, कई भूल जाते, कई मिलने आते तो कई केवल ख्यालों में ही उनसे रूबरू हो जाते। एक दिन एक व्यक्ति उनके पास आया। वे उसे पहचान नहीं पाए। उसने कहा, मास्टर जी, आप मुझे भूल गए होंगे क्योंकि आपके जीवन में मेरे जैसे कई थे, पर शायद मेरे जैसों के लिए केवल आप। यह सुनकर मास्टर जी मुस्कुराए। उन्होंने उसे गले लगाया और अपने समीप बैठाया। तब उस शिष्य ने मास्टर जी से कहा, मैं जो कहने एवं करने आया हूँ, कृपया खुशी खुशी मुझे वो करने की इजाज़त दें। और ऐसा कहकर वो हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तब मास्टर जी ने खुलकर मन की बात कहने को कहा। तब उस शिष्य ने कुछ रुपयों की गड्डी निकालकर मास्टर जी के हाथ में रखी और कहा, आपको याद नहीं होगा, पर आपके कारण ही मैंने अपनी BA LLB की पढ़ाई पूरी की। अगर आप नहीं होते तो मैं भी पिता की तरह स्टेशन पर झाड़ू मारता या ज़्यादा से ज़्यादा बेचता। लेकिन आपके परोपकार के कारण आज मैं इस शहर का बैरिस्टर नियुक्त किया गया हूँ और इस खातिर मैं आज आपके उपकार के बदले कुछ करने की इच्छा हेतु यह धनराशि आपको दे रहा हूँ। तब मास्टर जी उसे समीप बुलाया और बैठाकर कहा, बेटा, तुम मेरे द्वारा किए गए महान कार्य को एक साहूकारिता में बदल रहे हो। अगर तुम कुछ करना ही चाहते हो तो इस परंपरा को आगे बढ़ाओ। मैंने तुम्हारी मदद की, तुम किसी अन्य की करो और उसे भी यही शिक्षा दो। यह सुनकर बैरिस्टर उनके चरणों में गिर गया और बोला, मास्टर जी, इतना पढ़ने के बाद भी मुझे जो ज्ञान नहीं मिला था वो आज आपसे मिला। मैं ज़रूर इस परंपरा को आगे बढ़ाऊंगा और मेरे जैसे किसी अन्य का भविष्य बनाऊंगा। दोस्तों, किसी सच्चे परोपकारी के उपकार का मोल लगाना उसके उपकार की तौहीन करने के बराबर होता है। लेकिन इसके बदले उससे सीख लेकर इस परंपरा को बढ़ाना एक सच्ची श्रद्धा है। अगर यह परंपरा आगे बढ़ती जाए तो देश और दुनिया की तस्वीर ही बदल जाए और संसार में सदाचारी एवं परोपकारी बढ़ जाएं। परोपकार के समान कोई धर्म नहीं होता। परोपकार एकमात्र ऐसा कृत्य है जिसकी वजह से शत्रु भी मित्र बन जाता है। आज के समय में ऐसी कल्पना करना व्यर्थ है, लेकिन इस तरह के प्रसंग जीवन को सही दिशा देते हैं। ऐसा नहीं है कि परोपकारी नहीं है। अगर ऐसी शिक्षा किन्हीं गुरु द्वारा शिष्यों को मिले तब यह कल्पना चरितार्थ हो जाए। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।